हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्सेस विद विमल द्विवेदी। तो आज हम लोग 5 मिनट का रैपिड फायर करने वाले हैं, यानी कि स्टैटिक जीके के 5 मिनट में टोटल 20 और 21 क्वेश्चन। ठीक है, 5 मिनट 21 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो कि पिछले एग्जाम्स में आ भी चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में के लिए महत्वपूर्ण भी हैं, क्योंकि जो पिछला है वही आगे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। सरदार की उपाधि इनको किसने दी थी? तो जब बारदोली सत्याग्रह हुआ था तो वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये क्वेश्चन यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। और ये किस नंबर का मुगल शासक था? पहले थे बाबर, ठीक है, फिर बाबर थे, फिर थे हुमायूं, फिर अकबर थे। तीसरे नंबर के शासक थे हुमायूं के बेटे थे अकबर। तो ये यहाँ से याद करके चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि सूर्य जो होता है, सूर्य परमाणु संलयन सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। ठीक है, यहाँ से इसको ध्यान करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये पोटेशियम आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यहाँ पे 3 सवाल होते हैं इंपॉर्टेंट। पहला है कि पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और दूसरा सवाल है कि जो एडवर्ड जेनर थे, इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, और ये दुनिया का पहला टीका विकसित किया था एडवर्ड जेनर ने। और तीसरा है जो लुई पाश्चर थे, उन्होंने कुत्ते को काटने से जो रोग होता है, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया, उसके टीके की खोज की थी लुई पाश्चर ने। ठीक है, रेबीज के। यहाँ से इसको ध्यान करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। मलेरिया की दवा कुनेन, मलेरिया की दवा पहले तो यही जान लेते हैं कि मलेरिया की दवा कौन सी होती है? तो वो होती है कुनेन। कुनेन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो कुनेन सिनकोना के पौधे से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो ये है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो सबसे पहला जंतु था कुत्ता, और दूसरा भेड़ और या बकरी था। मतलब भेड़ बकरी दोनों दूसरे नंबर पे थे। 12 नंबर पे है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उनको बाह्य आकाश काले रंग का दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 13, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति बुलाएगा, लेकिन अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष ही होगा। और यहाँ पर ये बात भी जाननी होगी कि जो संसद के सत्र होते हैं उनको आहूत करता है राष्ट्रपति, उनको समाप्त करता है राष्ट्रपति, लेकिन अगर बीच में उसे भंग करना होगा तो जो वहाँ का अध्यक्ष होगा वही कर सकता है। जैसे कि लोकसभा है तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष ही बीच में उसको भंग कर सकता है, और राज्यसभा में तो उपराष्ट्रपति महोदय हैं जो कि राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, सभापति होते हैं, वे उसको भंग कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको ध्यान में रख के आगे की तरफ बढ़ेंगे। और लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ये हैं ओम बिरला साहब। ठीक है, लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 14 है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है? तो ये ओजोन किरण होती है। ये क्वेश्चन यूपी बीएड में पूछा गया है। और ओजोन किरणें कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं समताप मंडल में। ये फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था अभी 21 अगस्त को, तो उसमें भी पूछा गया था कि ओजोन जो किरणें आती हैं, ओजोन मंडल है वो किस मंडल में स्थित है? तो वो समताप मंडल में स्थित होता है। टोटल कितने मंडल होते हैं? टोटल 5 मंडल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये अजमेर में है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म का ग्रहण कर लिया था? तो जब कलिंग युद्ध हुआ था उसके बाद जो सम्राट अशोक थे इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। भारी नरसंहार, भीषण रक्तपात आदि को देखते हुए इन्होंने कलिंग युद्ध में के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, सालार जंग का म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो सालार जंग का म्यूजियम हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद कहाँ है? तो ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं एन चंद्रशेखर राव। जब से तेलंगाना बना तब से यही अभी तक मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। कब हुई थी? 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। ठीक है, तो यहाँ से इसको ध्यान रखते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा था? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भारत में सबसे लंबे समय तक तो ज्योति बसु थे, जो कि पश्चिम बंगाल में थे। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे बीसी रॉय, यानी कि विधान चंद्र रॉय, जिनकी याद में डॉक्टर्स डे मनाते हैं।
कब मनाते हैं डॉक्टर्स डे? 1 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिधान चंद्र रॉय यानी कि BC रॉय अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ये क्वेश्चन लेखपाल में भी पूछा गया था, UP BED के एंट्रेंस में भी पूछा गया था। ये मुझे याद है, बाकी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है BC रॉय अवार्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी। संसार की सबसे चौड़ी नदी यानी अपवाह के क्षेत्र से तो वो है अमेजन नदी। कौन सी नदी है? ये अमेजन नदी है। और अगर भारत एशिया की पूछ ले, एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी नदी, ठीक है, यांगटीसी नदी कहाँ मिलती है? ये चाइना से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 21 और ये लास्ट क्वेश्चन है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा जो होता है, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, कांसा तांबा और टिन की मिश्र धातु है, ठीक है। और जो होता है पीतल तांबा और जिंक से बनता है। पीतल किससे बनता है? पीतल बनता है तांबा और जिंक से, ठीक है। तो यहाँ से इसको भी याद रख के चलेंगे। और ये आज का था 5 मिनट का रैपिड फायर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट में जरूर बताना कि ये रैपिड फायर कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।